मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र, इस समय हम करमपुर गांव में पहुंचे हैं। यहां की बात करेंगे, यहाँ की जो विधानसभा है वो बीना लगती है। विधायक जी की बात करेंगे तो काफी कुछ दावे हैं और उनके दौरे को लेकर तो काफी दौरे भी उनके क्षेत्रों में लगते रहते हैं और व्यवस्थाओं का जायजा भी काफी चर्चाओं में बना रहता है। हम अगर वर्तमान स्थितियों की बात करेंगे और इस ग्राम पंचायत की बात करें तो लगभग 3 साल का कार्यकाल हो चुका है। व्यवस्थाओं पर भी जानेंगे कितनी दुष्टता के साथ लगातार काम किया गया, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम व्यवस्थाओं पर भी हम जानेंगे। चाहे लोगों को पक्का घरों की बात करें, शौचालय, पीने के लिए पानी, खाने के लिए राशन और अन्य व्यवस्थाएं सहित कितनी दम तोड़ती हैं, कितनी दुरुस्त है और कितनी जिम्मेदारी के साथ लगातार काम किया जाता है, या सारे दावे हवाई साबित होते हैं या लॉलीपॉप देकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी की जाती है। सरपंच के साथ यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं और जो एक जिम्मेदार तौर पे जो जिम्मेदारी बखूबी रखते हुए भी देखे जाते हैं। पहले हम सरपंच जी से ही बात करेंगे कि आखिर कितनी जिम्मेदारी के साथ इस गांव में काम यहाँ पे किया जा रहा है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम है पप्पू आदिवासी। सरपंच जी आप खुद ही हैं? सरपंच हम 100 में ही हैं। अच्छा, 3 साल का कार्यकाल हो चुका है लगभग इस ग्राम पंचायत को लेकर है। क्या कुछ बदलाव जो आपका जो पंचायत है वो अभी बहुत हो गया है साहब। एक भवन बन गया है, 4 रोड डर गए हैं। हाँ। और सब बढ़िया चल रहा है। अभी सड़कें कितनी हैं? और 4 जैसे आपने बताया 4 सड़कें डर गई हैं और अब 4 और डरना है। 4 ऑर्डर नहीं अभी, तो अभी उनका राशन नहीं है। जी, नालियों की बात करें, क्या स्थितियां अभी? नालियां तो अभी ऐसी ही हैं, नालियां नहीं बनना बाकी है। हाँ, बनना बाकी है। तो बरसात का जब समय आता है तो किस तरह की स्थितियां यहाँ पे होती हैं? स्थिति तो रोड पे पानी भरता है साहब। कैसे आप उनको निकासी का काम करते, कैसे फिर निक जात रोड पे से नाली, मगर बन वो जरूरी है उधर। समुदाय भवन बताएं आप, क्या क्या समुदाय भवन है, कितने समुदाय भवन है? पंचायत भवन बना है, एक विधायक जी ने भवन दिया है, सब उसका काम नहीं लगा है। हाँ। एक रोड दिया था जी, एक रोड बन गया है। और समुदाय भवन नहीं है कोई, जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें या शादी विवाह? नहीं, अभी नहीं होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए साहब जी। इस पे भी हम जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं बना है। इसके बाद पहले हम ये करेंगे कि थोड़ा और बताएं, शिक्षा व्यवस्था क्या अभी गांव में? शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी चल रही है स्कूलों में। कितने विद्यालय आपके यहाँ पे? तो एक ही विद्यालय है। बिजली कितने घंटे मिलती है? बिजली मिलती है, रात में मिलती है 6 घंटे, 6 घंटे मिलती है दिन में। पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है, कैसे लोगों तक पानी की व्यवस्था तो गड़बड़ है हमारे घर। अच्छा, पानी है ही नहीं है। है ही नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा है तो अपने पंपों से निकलता है, कैसे निकलता नहीं निकलता है। हेड पंपों से निकलता है, 2 नल हैं। हाँ। तो उनमें थोड़ा निकलता है, गर्मियों में बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर कैसे पहुंचता है लोगों तक? अब बोलो तो बाहर से ले आते हैं सर। कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? अब जैसे वो गांव है 1 किलो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से भी ले आते हैं। कोई खेल ग्राउंड क्रिकेट टूर्नामेंट का नहीं, कुछ नहीं है। मांग कर रहे हैं, मिल नहीं रही है जगह। आबादी को 5 एकड़ जगह मांग कर रहे हैं। इलाज के लिए क्या व्यवस्था है गाँव में? इलाज के लिए खमला से जाते हैं सर। किसानों का क्या हाल है, उनके लिए किस तरह की सहूलियत मिल रही है? चाहे कूप निर्माण बात करें, मेयर बंदी कर बात करें, या फिर हम चेक डैम्पों की बात करें? अब इधर तो चेक डैम तो नहीं हुई अभी सर। हाँ। कोई कूप निर्माण या मरम्मतीकरण? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और गांव में अब कुटी कह रहे आदमी। हाँ, आवास योजना खासतौर पे आदिवासियों के लिए जन्म सबसे नहीं स्वीकृत हो रही है हमारे घर। बीना विधानसभा में बहुत ही कम हो रही है। अब जैसा हमारी खमला करमपुर पंचायत है तो 2-4 आती हैं, 2-4 आने के बाद बंद हो जाती हैं। फिर जनमन की अभी कितने लोगों को बने? अभी तो हुए 10-15 लोगों की बनी। अभी कितने लोग रह गए? अभी तो पूरा गांव है। आपने पहले बताया कि ना तो यहाँ पे पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कुछ सड़कें हैं, तो वो कुछ होना बाकी है, ना खेलकूद मैदान है, ना इलाज के लिए व्यवस्था है यहाँ पे है। खासतौर पर पीने को लेकर भारी संकट पेयजल को लेकर है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के मिलता है। विधायक जी कब आपके यहाँ पे पहुंची हैं? विधायक जी तो जब बुलाओ जब ही आ जाती हैं, आज समय पे आ जाती हैं। 3 साल का समय हो चुका है, पेयजल व्यवस्था आज भी दुरुस्त नहीं हुई है। किस तरह का काम हो रहा है? अभी हमने मांगे थे, हेड पंप मांगे थे, सुबह स्वीकृत नहीं हुई है। 2 हेड पंप मिल जाए। कितने समय पहले मांगी थी? ये 2 साल पहले। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। खेलकूद मैदान के लिए? खेलकूद के प्रस्ताव हमने सागर भिजवाए। गए, हम खुद ही गए दे सांसद जी के पास? नहीं, सांसद जी के पास नहीं, कलेक्टर साहब के पास। अच्छा, डीएम साहब के पास गए? हाँ जी। तो उधर से अब कोई पता नहीं आया। विधायक जी की कितनी भूमिका देखने को मिल रही है आपके गांव में? कितनी सक्रिय है यहाँ की विधायक जी? क्या लग रहा है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? काम तो हो रहा है। विधायक तो सही है। तो गांव में आज भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है? ये बोल देती हैं कि ऊपर ही से नहीं आ रहा है नल।
तो इसलिए नहीं। तो आपको लगता नहीं कि गांव वाले फिर आपको शंका की नजर से नहीं देखते कि हमारे सरपंच जी तो कुछ करवा ही नहीं अब रहे? देखते हैं क्या करते हैं, अब हाथ में हो कुछ तो कहीं से मिले तो अपन करवाए। अच्छा, नालियां जैसे पंचायती द्वारा भी नालियां को निर्माण वहां पे किया जाता है? ये भी बंद हो गई हैं नालियां। नालियां पहले थी, अब नई से बंद हो गई, अब दे ही नहीं रहे नालियां। समुदाय भवन का प्रस्ताव रखा कभी आपने? हाँ रखा है जी, कहाँ का रखा था आपने? ये तो करमपुर का ही। हाँ, कहाँ मतलब किस तरह, विधायक जी के पास रखा, सांसद जी के पास रखा? नहीं, विधायक जी के पास उन्होंने दिए थे। दिए समुदाय? हाँ, सामुदाय भवन दिए, अभी नहीं बना, उसका काम लगना अच्छा, है। काम लगना है। बजट पास हो चुका है? हाँ, बजट आ गया बजट। अच्छा, और जगह भी स्वीकृत हो चुकी है? हाँ, उस जगह भी स्वीकृत हो गई। अच्छा, और आने वाले समय में और क्या आप कराने वाले हैं? अब रोड रह गए हैं साहब, कुछ रोड भी रह गए। क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी थी उस समय जब आप गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो किस तरह की चुनौतियां लोगों को होती, लोग क्या कहते हैं? तो सब बातें होती हैं साहब। हाँ, और अच्छी भी होती है। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, कैसा कार्य कर रही है? ये है डबल इंजन की सरकार है साहब, गरीबों को तो कुछ नहीं। अब जैसा हमारे इधर है, अब ये जगह डरी थी सरकारी, अब ये हम लोगों ने 30-35 साल से कब्जा करें थे। वन विभाग में है ये? नहीं, ग्राम सभा में? हाँ, राज्य विभाग में। अब इधर जर ने दे दी है ठेकेदारों को। अब वो मकान मिट रहा है, बीच रोड में मकान। मुआवजा तो मिला होगा? नहीं, कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं, मकान ही क्या मिल जाता है। पट्टे हुए किसी को? नहीं, किसी को नहीं, एक पट्टे कभी नहीं। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए आपने कभी आवेदन दिया? आवेदन दिए, नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या कहा जाता जब आश्वासन मिलता है? अब क्या करें, घर बैठ जाते हैं सर। अब कोई विधायक जी को क्या लगता है और सांसद जी को के पास, आप थोड़ा सांसद जी के बारे में बताएं, कब कब आपकी मुलाकात हुई है सांसद जी से? सांसद जी के तो नहीं हम गए, यानी अब कोई मुलाकात हुई। जाने वाले हैं कभी? हाँ, विचार है। क्या प्रस्ताव लेके जाएंगे, क्या समस्या ले जाएंगे? और जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उनको भी शिकायत करेंगे उनसे। हाँ। अब सुन लेंगे तो सुन लेंगे। कितने लोगों को साथ लेकर जाने वाले, अकेले जाने वाले? अब कम से कम 10-15-20 आदमी जाएंगे। विधायक जी से कब मुलाकात करने वाले हैं? विधायक जी से अब 2-4 दिन में जाने वाले हैं। कितना जरूरी है लोगों को पट्टे स्वीकृत कराना? ये तो पट्टे है माने 100-150 पट्टे स्वीकृत कराने का कहते हैं, तो लोगों को मजदूरी मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती है। मिलती ही नहीं है? नहीं मिलती। बजे अब हम क्या बता दें। कार्ड बने हैं, जॉब कार्ड है? हाँ, जॉब कार्ड बने। कितने लोगों के हैं? 200-300 आदमियों के हैं। 300 लोगों को एक साल में कोई काम नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब जी हम क्या बता दें। तो काम है नहीं है यहाँ पे, करवाए नहीं है? है ही नहीं, काम करवाई नहीं है। है नहीं है कोई काम? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बाकी देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर कुछ व्यवस्था है जो आज भी दम तोड़ रही है और लगातार यहाँ पे मांगे की जा रही है कि गांव में काम कराया जाए। कुछ सड़कें है वो बनाना बाकी है, समुदाय भवन की बात करेंगे स्वीकृत हो चुका है और कुछ ही समय बाद काम प्रारंभ होने वाला है। खेल कूद मैदान की बात करेंगे तो उसको भी लेकर उन्होंने बात उठाई है। पेयजल, आज 3 साल का कार्यकाल यहाँ पे हो चुका है, पेयजल व्यवस्था आज भी दम तोड़ रही है और किस तरह उस योजनाएं जो सरकार ने लागू की है कि लोगों तक पहुंच जाए। जल जीवन मिशन योजना जो एक चर्चित योजना है और हर एक गांव में हर एक क्षेत्र में पहुंचे और वो लोगों को हर घर को जल से जोड़ना सरकार का प्रयास है, लेकिन आज भी वो शायद काम चल रहा है, काम चल रहा है, सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये भी लोगों का मानना है कि परेशान काफी हो रहे हैं, समस्या भी हो रही है। हेडपंपों की मांग की है लेकिन अभी तक हेडपंप की अभी स्वीकृति यहाँ पे नहीं मिली। ये हमने सरपंच जी खुद यहाँ पे कह रहे, बड़े बुजुर्ग भी है, थोड़ा सा इनसे भी हम जानेंगे। जी, आप यहीं के जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुशवाहा जी। गांव के बारे में बताएं, क्या स्थितियां, यहीं के निवासी ना करमपुर के? हाँ। क्या स्थितियां हैं गांव की? गांव की स्थिति यह है कि परेशान है सब आदमी हर बात से जी। किस पानी को भी है, रोड भी नहीं है। वो जैसे जब आज पूरे गांव को गांव बस गए इस साइड में। एक ही भी बोल रहे हैं कि पट्टे अट्टे दे नहीं रहे है और बोलते हैं आदमी के मिटा रहे हैं शासन। जी, सुझाव क्या है? सुझाव क्या है आपके, क्या कहना चाहेंगे आप शासन से? ये कहना चाहते हैं कि सब जनों को जो कुछ व्यवस्थाएं कम है उनकी व्यवस्थाएं जुटाओ। जैसे आज एक पीढ़ी निकल गई यहाँ पे, ये पेड़ पौधे लगाए पूरे, और आज ये पेड़ पौधे कैसे कटवा रहे हैं? अच्छा। और जैसे आदमी एक पीढ़ी निकल गई, गांव बस गए जो इस साइड में, तो एक पीढ़ी निकल गई, मकान बन गए सब, तो मकान कैसे मिटवा रहे हैं? पट्टे बनवाओ। तो आप लोग गए नहीं प्रशासनिक अधिकारी के पास कि भैया हमारी भी कुछ सुनो? लगाए हैं, सुनते ही नहीं है। क्या कहा था उन्होंने? अब ये मामा गए थे, हमारे मामा से बात जी। बताएं, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है बाबूलाल कुशवाहा जी। वो अबे हमने टेली नंबर SDM को आवेदन लगाओ, तहसीलदार को आवेदन लगाओ और डिप्टी कलेक्टर को लगाओ, कलेक्टर के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, और हम कम से कम ये करीब 35 साल से कब्जा कर रहे हैं,
शासकीय जमीन है। पर हमारे पटवारी ने मतलब ये गर्मियों में 10 अक्टूबर के लगभग उनके पेड़ नाप दी है। किसके लिए नाप जा इंडस्ट्री जो फैक्ट्री आ रही है, हाँ। ई के लाले नाप दी, तो हमने ई के विरोध में हमने एक ज्ञापन दो, तो अब ये डीएम के लाले। जिलाधिकारी से कभी मुलाकात हुई? अब जिलाधिकारी मुलाकात नहीं हो पाई, हम आवेदन तो दे चुके और आवेदन हमारे पास रखे हैं भी। कब मुलाकात होने वाली है अगली बार? अब हम एक बार फिर मुलाकात कर रहे हैं, अब जा रहे हैं हम 2-4 दिन के अंदर। आंदोलन इन लोगों का जारी है और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मांग कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे काफी समय से, लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, अब उनके घर को हटाया जा रहा है। राजस्व विभाग यानी कि ग्राम सभा की भूमि इनको जो यहाँ की बताई जा रही है, यहाँ पे काफी समय से रह रहे थे, चाह रहे हैं कि या तो उनको मुआवजा दिलाया जाए या इनको पट्टी कराई जाए, ताकि यह लोग कहीं और व्यवस्थित हो सके और स्थापित और अपना परिवार, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सके। इसलिए लगातार मांग कर रहे हैं। भैया महाराज जी कथा करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। महाराज जी, जब आप गांव में पहुंचे तो कैसा लग रहा है यहाँ पे गांव में? गांव में तो सब ऐसे ही आए हैं, अभी पहुंचे हैं। हाँ, कभी गांव के बीच में गए थे आप? अभी नहीं गए हैं। नहीं गए, अभी तो यहीं आए। अच्छा, यहीं पे आए। हाँ। बाद में महाराज जी से भी हम जानेंगे। जी स्वागत है बाबा जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम लक्ष्मण दास बाबा जी। कहाँ से आए हैं आप? नरियावली से हम आए। कैसा लगा जब करमपुर में आप पहुंचे? अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा? अच्छा लगा। बाकी व्यवस्था यहाँ यहाँ ये है क्या पानी पंगल की और ये इन की व्यवस्था, जब हार खेतों में डरे यही व्यवस्था है और क्या व्यवस्था है। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव के बीचों बीच भी लेके चलेंगे और बाकी भी तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। क्या कुछ नजारा, क्या कुछ हकीकत देखने को मिलती है, क्या कुछ यहाँ की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ के किसान कहते हैं, वह भी आपको बताएंगे। और कितनी व्यवस्था, कितनी लापरवाही, किसकी लापरवाही यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, वही